बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कंपाउंड और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मिक्सचर को। तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। आज हम मिक्सचर को डिफ़ाइन करेंगे और मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड्स भी जानेंगे कि मिक्सचर को किस तरह सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आपने इसकी डेफिनेशन बतानी होती है, तो हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। मिक्सचर किसको कहा जाता है? When two or more elements when two or more elements or compounds when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form a mixture or called a mixture। जी बच्चों, मिक्सचर की डेफिनेशन जैसे कि हमने राइट की है और आपने सुना भी है कि मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स हों, जब आप उसको फिज़िकली मिक्स करते हैं तो वो जो रेशो है मैस के हवाले से, जो अमाउंट के हवाले से रेशो होती है मिक्सचर में, वो हम फिक्स नहीं करते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ मिक्सचर। अगर आपके पास मिक्सचर है जिसमें सैंड है आपके पास और बच्चों जिसमें सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, तो रेत यानी सैंड कहते हैं इसको। जब इस दोनों का मिक्सचर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर जब आप पानी में डालते हैं वाटर के अंदर, तो हम जानते हैं कि नमक पानी में हल हो जाता है। जब नमक पानी में हल हो जाता है तो बॉटम में बच्चों सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती, नीचे बैठ जाती है। जी बच्चों, आपने मिक्सचर लिया है, सैंड और सॉल्ट का लिया है, तो आपने दोनों को पानी में डाल दिया है। हम जानते हैं कि सॉल्ट पानी में हल हो जाएगा और रेत जो है वो नीचे बॉटम में बैठ जाती है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से पास आउट करेंगे। फिल्ट्रेशन यानी कि हम फिल्टर करेंगे। बच्चों, फिल्टर करने के लिए हमारे पास जो लेबॉर्ट्री में सामान है उसमें हम फ़नल का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम फ़नल कहते हैं। बीकर यूज़ करेंगे, बीकर आपके पास। अब फ़नल में हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जो है इसके फ़िल्टर रखेंगे। यहाँ पे फ़िल्टर रखने के बाद फ़नल को आप ट्राईपॉड स्टैंड पर रखते हैं और फिर आप जो है बीकर इसके नीचे रखते हैं। अब ये वाला सॉल्यूशन इसमें हम जो है इन्वर्ट करेंगे, उल्टा दें इसमें। तो ये सॉल्यूशन आप इसमें डाल रहे हैं, जो मिक्सचर आपके पास था, मतलब कि आप नमक पानी में हल हो चुका है, सॉल्यूशन फॉर्म में है और आपके पास रेत जो है ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। तो यूँ आप रेत को यानी सैंड को फिल्टर पेपर पे हासिल कर लेंगे और जो नमक का सॉल्यूशन होगा वो नीचे चला जाएगा। तो यूँ आपने नमक को रेत से अलग कर लिया है। तो मतलब सॉल्ट और सैंड को हमने सेपरेट कर लिया बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिज़िकल मेथड के ज़रिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल भी आपको दी जा रही है। लिसन अगेन, एक्सपेरिमेंट है, आप करना चाह रहे हैं। वी वांट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। वी एडेड दिस मिक्सचर इन वाटर। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सैंड आर नॉट फिक्स्ड। यू नो इन डेफिनेशन कि हमने जो रेशो है विदाउट एनी फिक्स रेशो लेना है। देन यू एडेड इन वाटर, then you filter it, the salt dissolve in water and
the salt present in this filtrate, and this is called residue which contain the sand particles. So in this way we can separate the mixture by using physical method. तो बच्चों हम फिजिकल मेथड के ज़रिए मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। और भी फिजिकल मेथड को और भी मौजूद है, जैसे इवेपोरेशन है। अगर नमक पानी में डिज़ोल्व है, नमक पानी में मौजूद है, तो आप वाटर को अगर इवेपोरेट कर दें तो हम इवेपोरेशन के ज़रिए, जैसे फिल्ट्रेशन का जिक्र किया बच्चों, इसी तरह इवेपोरेशन जो है उसके ज़रिए भी हम इसको अलग कर सकते हैं। मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के ज़रिए है, डिस्टिलेशन डिस्टिल्ड कर सकते हैं। एक यूज़र मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेट के ज़रिए भी सेपरेट किया जा सकता है। तो बच्चों ये मेथड हैं आपके पास जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ। मैग्नेट के लिए उसकी एग्जांपल भी हम जानते हैं कि अगर आपके पास आयरन के पार्टिकल हैं और आप उनको सैंड के साथ मिक्स कर दें, तो अगर ऊपर आप मैग्नेट मूव करेंगे तो जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो स्टक हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे किसके साथ, मैग्नेट के साथ, और पीछे जो आपके पास सैंड जो है बच जाएगी। इस तरह आप मैग्नेट के ज़रिए यानी मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपको डेफिनेशन बताई गई है कि मिक्सचर क्या होता है, फिर आपको एग्जांपल मैंने दी कि मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, फिर आपको मेथड बताए जिनसे हम उनको सेपरेट करते हैं। तो अभी हम जानेंगे मिक्सचर की दो कैटेगरीज, दो टाइप्स कह लें उसको, क्लासिफिकेशन कह लें उसकी। तो मिक्सचर को क्लासीफाई किया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो बच्चों होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, वो जो homogeneous mixture that have uniform, the mixture that have uniform composition throughout, that have uniform composition, that have uniform composition throughout, जैसे कि बच्चों हमने एग्जांपल भी ली है, सॉल्ट वाली लिए आपको एग्जांपल मैंने इधर दे चुका हूँ। सॉल्ट जो है आप वाटर में ऐड करते हैं, तो सॉल्ट को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि बाय इवेपोरेशन हम सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो, जैसे नमक को हम हल करते हैं तो वह पानी में हल हो जाता है। तो आप फिर अगर नमक को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको फिज़िकल मेथड से आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसकी एग्जांपल भी आपके पास मौजूद हैं, जैसे कि एयर है आपके पास, गैसोलीन की एग्जांपल भी दी जाती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं इस हवाले से। जी बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमो जैसे कि हमने पढ़ा कि सेम, यूनिफॉर्म, जीनियस कहते हैं फेज़ को। तो हेट्रोजीनियस जो हमारे पास डिफरेंट फेज़ में हो, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं होगा वो, फिर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। तो हम इजाफा करेंगे डेफिनेशन में, द मिक्सचर दैट डू नॉट हैव, द मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और बच्चों एग्जांपल हमारे पास मौजूद है इसके वाले, सॉइल है, रॉक्स, और जैसे सैंड की हमने एग्जांपल ली, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। जी बच्चों तो हमने अभी स्टडी किया मिक्सचर के हवाले से कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है और वो मेथड जिससे मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, वो मेथड भी हमने स्टडी किए। फिर बच्चों हमने जो है उसकी टाइप्स भी स्टडी की कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो सल्यूट है उसके अंदर, वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप हो जाता है थारोली, यूनिफॉर्मली। और अगर मिक्सअप नहीं होता, अगर आप सैंड जैसे वाटर में ऐड करते हैं तो सैंड बॉटम में बैठ जाती है, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। इसीलिए बच्चों ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपके पास मौजूद है। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो बच्चों डेफिनेशन आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं और ये दोनों को डिफाइन या डिफरेंस के तौर पर आपको शॉर्ट दिया जा सकता है। और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, राइट
द मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जी बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इसके लिए आपने बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपने इधर कंपाउंड लिखेंगे और इस साइड पे आप मिक्सचर लिखेंगे। तो चंद पॉइंट्स हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे दोनों के, कंपाउंड के हवाले से कि कंपाउंड इज फॉर्म बाय मिक्सिंग अप ऑफ 2 or more elements, मिक्सचर इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग। तो ये केमिकल कम्बिनेशन होता है। कंपाउंड में क्या होता है? केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन से बनता है बच्चों। इसमें हम क्या पुट कर, सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस, सिंपल मिक्सिंग। जैसे कि अभी हमने देखा सैंड और सॉल्ट को हमने मिक्स करके पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो वो सिंपल मिक्सिंग से बन रहा था मिक्सचर। लेकिन ये केमिकल कम्बिनेशन होता है कि व्हेन 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। फिर कंपाउंड्स शो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जबकि मिक्सचर में द कंपोनेंट शोज या द कॉन्स्टिट्यूएंट शोज देयर ऑन प्रॉपर्टीज। जैसे कि बच्चों इसकी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, H2 + O2 और H2O। तो बच्चों वी नो दैट वाटर इज अ कंपाउंड, सो वाटर हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पानी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात जो होती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हम क्या कहते हैं कि कंपाउंड जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा होता है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि मिक्सचर की अगर हम बात करें, अभी हमने एग्जांपल ली, जैसे सैंड की ली, आपने सॉल्ट की ली, तो ये सॉल्ट और सैंड अपनी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं। सॉल्ट पानी में डाला तो नमकीन हो जाता है वाटर, इसका मतलब देयर कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, दे शो देयर ऑन प्रॉपर्टीज़। बच्चों इस तरह नेक्स्ट पॉइंट में बता सकते हैं कंपाउंड जो है वो फिक्स रेशो होता है। ये भी हम पीछे बात आ चुके हैं, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाटर की रेशो क्या थी, फिक्स रेशो थी 1:8, लेकिन विदाउट एनी फिक्स रेशो, अभी हमने बात की विदाउट एनी फिक्स रेशो बाय मास, विदाउट एनी फिक्स रेशो। तो वाटर में फिक्स रेशो होती है। कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड रेशो बाय मास, कंपाउंड्स always have fixed ratio by mass, जबकि मिक्सचर विदाउट फिक्स रेशो बाय मास। बच्चों इस तरह कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला लाइक वाटर। केमिकल फार्मूला है इसका, पानी का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वाटर, केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला, जैसे कि मैंने सेंटर में लिख दिया है वाटर। जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जी बच्चों इसी की तरह हम 3-4 पॉइंट्स और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कंपाउंड जो है, क्योंकि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फिक्स रेशो से बना होता है, जबकि मिक्सचर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता। तो कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स रेशो बाय मास, हम पहले बता चुके हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी शार्प यानी कि हाई, शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। जबकि मिक्सचर जो होता है डू नॉट हैव, यानी कि इसका शार्प नहीं होता, दे डू नॉट हैव शार्प, डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट।
तो बच्चों डिफरेंट पॉइंट्स जो है इसके बारे में आप बता सकते हैं, जो आपके पढ़े हैं, डेफिनेशन में भी आपने पढ़ लिए हैं और इनके डिफरेंस में भी हमने पढ़ लिए हैं। तो बच्चों ये कम से कम 5 पॉइंट्स आपने डिफरेंस में जो करने हैं, और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसको हमने एज ए लॉन्ग ट्रीट करना है। इससे पहले जो हमने पढ़ा मिक्सचर पढ़ा वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज हमने मिक्सचर के मुतालिक पढ़ा है और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर को स्टडी किया है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 9 में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।